इंफॉर्मेटिव वीडियो फ्रॉम लर्न विद बिलाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फाइनली बात करने जा रहे हैं बेस्ट कोरियर कंपनीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन कौन सी कोरियर कंपनीज हैं जो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट होने वाली हैं। दोस्तों, रिटर्न्स जो बहुत ज्यादा आते हैं ई कॉमर्स बिजनेस में, उसमें सबसे बड़ी और मेन वजह होती है कोरियर कंपनी। आपको कोरियर कंपनी को वाइजली चूज करना पड़ता है। अगर आप किसी गलत कोरियर कंपनी के हाथों में पड़ गए तो आपका चलता हुआ ई कॉमर्स बिजनेस जीरो पर आ सकता है। सो इस चीज को ओवरकम कैसे किया जाए, कौन सी बेस्ट कोरियर कंपनी है, मैं आज आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, सो आपने वीडियो में एंड तक बने रहना है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात स्टार्ट करते हैं हाउ टू चूज कोरियर कंपनी वाइजली इन पाकिस्तान। कौन कौन सी कोरियर कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम पर बहुत सारी कोरियर कंपनीज आ चुकी हैं, आपके पास अब बहुत सारी कंपनीज हैं। अब मैं आपको टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नहीं बोलूंगा कि ये कोरियर कंपनी अच्छी है, ये कोरियर कंपनी अच्छी नहीं है। देखिए, ऐसा करने से आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। सो मैंने यहां पर कुछ की पॉइंट्स, कुछ फीचर्स नोट डाउन किए हुए हैं। सो आप भी डायरी पेंसिल पकड़ लें और उनको अपने पास नोट डाउन कर लें। और आप जब कल को अपना अकाउंट क्रिएट करने जाएं, अपना अकाउंट ओपन करवाने जाएं, सो आपने ये देखना है कि मैंने आपको ये मेन पॉइंट्स बताए थे, तो क्या ये कंपनी उन पॉइंट्स के ऊपर पूरा उतर भी रही है या नहीं। सो दोस्तों, इससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। सो इसके साथ मैं आपको कंपैरिजन भी करके बताऊंगा डिफरेंट कोरियर कंपनीज का पाकिस्तान में, ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए। सारी चीजें डिटेल के साथ होंगी और कंप्लीट एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, कोई भी चीज हवा में नहीं होने वाली है। सो सबसे पहले बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 की। सो लिस्ट में जो नंबर 1 पॉइंट है वो है लोकेशंस का। दोस्तों, जब भी आपने कोरियर कंपनी चूज करनी है, आपने देखना है कि वो कंपनी किन लोकेशंस को कवर कर रही है। मिसाल के तौर पर हम टीसीएस की एग्जांपल लेते हैं। टीसीएस आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे पुरानी कोरियर कंपनी है और सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जो लोकेशंस कवर करती है वो टीसीएस है। दूसरे नंबर पर मैं लेपर्ड की बात कर रहा हूं। लेपर्ड भी आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोकेशंस को कवर करती है। उसके बाद फिर बात करते हैं एमएनपी की। दोस्तों, अभी तो बहुत सारी कंपनीज आ चुकी हैं। कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जिनके मुझे कंप्लीट नाम भी नहीं पता है। एग्जांपल लेकर चलते हैं। आपने अपनी किसी ई कॉमर्स प्रोडक्ट की एड रन की और आपको किसी ऐसी लोकेशन से ऑर्डर आ गया जहां पर आपकी कोरियर कंपनी जाती ही नहीं है, तो आपका वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो इस चीज को आपने लाजमी देखना है कि जिस कोरियर कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो वो कौन कौन सी लोकेशंस को कवर करती है। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी लोकेशन से कभी कभार हमें ऑर्डर्स आ जाते हैं जहां पर हमारी कोरियर कंपनी जाती ही नहीं। तो जो हमने एड स्पेंड किया है, जो हमने मेहनत की है, हमने टाइम दिया है, वो टोटली वेस्ट हो जाएगा। ये टोटली हमारा लॉस होता है। सो इस चीज को कैसे ओवरकम करना है, इस चीज से कैसे निकलना है, दोस्तों मैंने आपको डिटेल से बता दिया है कि कोरियर कंपनी को चूज करते वक्त आपने खास तौर पे ध्यान रखना है कि जो कोरियर कंपनी आप चूज कर रहे हैं वो पाकिस्तान में किन किन लोकेशंस को कवर कर रही है। नंबर 1 पर टीसीएस आता है, फिर लेपर्ड आ जाता है और नंबर 3 पे एमएनपी आ जाता है। सो आप इन तीनों में से कोई भी एक कंपनी चूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपका क्वेश्चन ये बनता है कि इन सब में से वन ऑफ द बेस्ट कौन सी कंपनी है। यहां एक चीज मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा, आपने कभी भी पाकिस्तान में रहते हुए किसी एक कोरियर कंपनी पर रिलाय नहीं करना। आपने मल्टीपल कोरियर कंपनीज के साथ अपने अकाउंट्स ओपन करवाने हैं। बाज़ ऐसा भी होता है, हमारे कुछ कोरियर्स की लोकेशंस ऐसी होती हैं जहां बहुत जल्दी ऑर्डर पहुंच जाता है, जैसा कि टीसीएस है। लाहौर से अगर कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो वो बहुत जल्दी पहुंच जाता है। फैसलाबाद में भी जल्दी आ जाता है। उसके अलावा मेन जो सिटीज है वहां पर भी जल्दी कोरियर पहुंच जाता है। सो कुछ कोरियर कंपनीज ऐसी होती हैं जिनकी कुछ स्पेसिफिक सिटीज हैं, वहां पर वो जल्दी कोरियर डिलीवर कर देती हैं। तो ये चीज आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ आएगी।
तो मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि आपने कभी भी एक कोरियर कंपनी पर टोटल रिलाय नहीं करना। आपने मल्टीपल कोरियर्स के साथ जाना है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी एक कोरियर कंपनी ऐसी नहीं है जो ये सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करती हो, सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती हो। अभी मैं जो आपको रिक्वायरमेंट्स के की पॉइंट्स बता रहा हूं, ये किसी भी एक कोरियर कंपनी में आपको नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आपको 2-3 मल्टीपल कोरियर कंपनीज के साथ अकाउंट ओपन करवा लेने चाहिए, ताकि जो कोरियर कंपनी जिस लोकेशन पे जितना जल्दी कोरियर डिलीवर कर रही है, आप उसको चूज करके उसकी सर्विसेज ले सकें। सो पहला पॉइंट आपको यहां पर क्लियर हो गया कि जब भी आपने कोरियर कंपनी का इंतखाब करना है, आपने ये चीज मेक श्योर कर लेनी है कि ये कोरियर कंपनीज मैक्सिमम किन लोकेशंस को कवर करती है। जिसके पास सबसे ज्यादा लोकेशंस होंगी, आपने उस कोरियर कंपनी को चूज कर लेना है और उसके साथ आपने अपना सीओडी अकाउंट ओपन करवा लेना है। सो नंबर सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है चैट सपोर्ट। आप जिस भी कोरियर कंपनी के साथ काम करने जा रहे हैं, आपने ये चीज सबसे पहले चेक करनी है कि उसकी चैट सपोर्ट कितनी अच्छी है। 24/7 सपोर्ट होनी चाहिए। आपको जो पर्सन हायर किया गया है, जिन्होंने आपका अकाउंट ओपन किया है, जो आपको डील कर रहा है उस कोरियर कंपनी में, वो आपने देखना है कि वो आपके साथ 24/7 सपोर्ट दे रहा है या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो टाइमली उसको हैंडल कर रहा है या नहीं। ये चीजें दोस्तों बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। मैंने पहले बहुत सारी कोरियर कंपनीज के साथ काम किया हुआ है। अब मुझे तो पता है कि कौन सी कोरियर कंपनी कैसा काम करती है, किसका क्या सिनेरियो है। ये चीजें एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको पता चलेंगी। दोस्तों एग्जांपल के तौर पर लेकर चलते हैं एमएनपी की। मैं अगर बात करूं, एमएनपी में पाकिस्तान में मैंने जब अकाउंट ओपन करवाया था, तो उस टाइम पर उसकी चैट सपोर्ट ना होने के बराबर थी। ये मेरा दोस्तों पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपकी लोकेशन पर जो वेयर हाउस है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं किसी भी कंपनी को अच्छा या बुरा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ टू द पॉइंट चीजें बता रहा हूं जिन्हें आपने प्रॉपर कंसीडर करना है अकाउंट ओपन करवाते टाइम पर। जो पर्सन भी आपको डील कर रहा है, अगर वो 24/7 आपको सपोर्ट दे रहा है, आपका कोई इशू आ रहा है, पार्सल डिलीवर नहीं हो रहा, स्टक हो गया है या कस्टमर तक नहीं पहुंच पा रहा, तो वो आपको कैसे गाइड कर रहा है, क्या वो सपोर्ट कर रहा है या नहीं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसके अलावा मैंने टीसीएस के साथ भी काम किया हुआ है, तो ये चीज डिपेंड करती है कि कौन आपका अकाउंट हैंडल कर रहा है। आपके केस में आपको बहुत अच्छा पर्सन भी मिल सकता है। सो ये चीजें आपने अच्छे से चेक कर लेनी है। जो कंपनी चैट सपोर्ट प्रॉपर प्रोवाइड कर रही है, आपने उस कंपनी का इंतखाब कर लेना है। सो दोस्तों नंबर सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया कि आप जिस कोरियर कंपनी को चूज करें, उसकी चैट सपोर्ट तगड़ी होनी चाहिए। दोस्तों अब बढ़ते हैं नंबर 3 पॉइंट की तरफ। ये है टेक्नोलॉजी लेवल। आप जिस कोरियर कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, उसका पोर्टल या डैशबोर्ड किस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, कहीं आउटडेटेड तो नहीं है। हर चीज अपडेटेड होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं, जैसा कि Amazon हो गया, शॉपिफाई हो गया, टिकटॉक शॉप हो गया, उनके साथ आउटडेटेड सिस्टम वर्क नहीं करता। अपडेटेड होना चाहिए, इजीली इंटीग्रेट होना चाहिए और 1 क्लिक पर आपका ऑर्डर पोर्टल पे शो हो जाना चाहिए। मैंने बहुत सारे कोरियर देखे हैं जिनके पोर्टल की कुछ समझ नहीं आती, डैशबोर्ड बहुत ज्यादा आउटडेटेड होता है, समझ ही नहीं आता कि आपने करना क्या है। दोस्तों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। नए कोरियर कंपनीज के साथ ये इस तरह के बग्स आपको मिलेंगे। सो आपने वाइजली देखना है कि किस कोरियर कंपनी का डैशबोर्ड और टेक्नोलॉजी अपडेटेड है, आपने उसका इंतखाब करना है। नंबर 4 पॉइंट आता है मेरा सबसे फेवरेट, और वो है पैसा। कोरियर कंपनी आपको टाइम पर पे कर रही है या नहीं, ये लाजमी आपने देखना है। पाकिस्तान में बहुत सारी कोरियर कंपनीज ऐसी हैं जो स्टार्टअप्स को तंग करती हैं, जिनके ऑर्डर स्टार्टिंग में कम होते हैं, पे आउट टाइम पर नहीं देते, इस वजह से लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक इन्वेंट्री बाय की, ऑर्डर डिलीवर किया, लेकिन कोरियर की तरफ से पेमेंट डिले हो गई, पेमेंट आपको टाइमली नहीं मिल पा रही, सो आप नेक्स्ट स्टॉक जल्दी नहीं बाय कर सकेंगे, आपका बिजनेस डिस्टर्ब हो सकता है। सो पेमेंट का सिनेरियो बहुत ज्यादा मैटर करता है। दोस्तों मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक
लेपर्ड पेमेंट देता है और ज्यादा तंग नहीं करता, लेकिन छोटे यूजर्स को कभी कभार थोड़ा तंग कर लेते हैं। टीसीएस वो भी टाइमली डिलीवर कर देते हैं, वहां पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एमएनपी की बात करें, उसका सिस्टम ऑटोमेटिक है और हर मंथ की एक फिक्स डेट है और पेमेंट ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आ जाती है और मैनुअल रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती। जिस कोरियर कंपनी के साथ आप काम करने जा रहे हैं, देख लें कि उसकी पेमेंट पॉलिसी कैसी है। पेमेंट बहुत जरूरी है, पैसा बहुत जरूरी है और टाइम पर आना उससे भी ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट की तरफ। हमारे पास जो लास्ट पॉइंट आता है वो है रिटर्न रेशो। आप जो कोरियर चूज कर रहे हैं उसका देखें रिटर्न रेशो कैसा है। मतलब कुछ कोरियर कंपनीज में बहुत सारे बग्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं एमएनपी की। जब मैंने इनके साथ काम किया था तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इनके साथ कुछ अच्छा नहीं रहा। इनकी रिटर्न्स बहुत ज्यादा हैं, तकरीबन 40 to 50% रिटर्न रेशो है। मान के चलें कि अगर आपने 10 पार्सल्स डिलीवर किए हैं तो उसमें से 5 वापस आ जाते थे। रीजन बड़ा ही सिंपल होता है, कोरियर्स के जो ऑर्डर्स डिलीवरी के लिए जाते हैं उनको राइडर्स डिलीवर ही नहीं करते, कस्टमर को कॉल ही नहीं करते। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि अगर कस्टमर थोड़ा सा बिजी हो, राइडर पार्सल वापस लेकर आ जाते हैं, तो ये मसला बन जाता है। इसलिए आपने ये देखना है कि जिस कंपनी के साथ आप काम करने जा रहे हैं उनकी रिटर्न रेशो क्या है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में लेपर्ड और नंबर सेकंड पे टीसीएस कंपनी है, इनकी रिटर्न रेशोज बहुत कम हैं। बाकी आपने खुद भी इस पर थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेनी है। मैंने जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था वो आपके साथ शेयर कर दिया है। रिटर्न रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसी कंपनी के साथ फंस गए जिनकी रिटर्न रेशो हाई है, जहां कस्टमर तक ऑर्डर पहुंचता ही नहीं है, जहां पर चैट सपोर्ट आपको प्रॉपर नहीं मिलती, तो आपका ब्रांड जीरो पर भी आ सकता है। दोस्तों इसलिए मैं यही कहूंगा कि आपने एक स्पेसिफिक पर्सन हायर कर लेना है जो सिर्फ कोरियर्स को मॉनिटर करेगा। कौन सा पार्सल डिलीवर हो गया है, कौन सा इन प्रोसेस है, कौन सा रिटर्न में आ गया है और रिटर्न आने की रीजन क्या है। अगर राइडर बोलता है कि कस्टमर कॉल नहीं पिक कर रहा या कस्टमर घर पर नहीं है, तो हम सिर्फ कस्टमर को ब्लेम नहीं कर सकते। बहुत सारे केसेस में राइडर की भी मिस्टेक होती है। चेक एंड बैलेंस सिस्टम होना बहुत जरूरी है और आपको कोरियर्स के साथ एक्टिवली अटैच रहना पड़ेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के 5 पॉइंट्स आपको प्रॉपरली क्लियर हो गए हैं, जिसमें नंबर 1 पे लोकेशन कवरेज, नंबर 2 पे चैट सपोर्ट, नंबर 3 पे टेक्नोलॉजी एंड डैशबोर्ड, नंबर 4 पे पेमेंट साइकिल एंड नंबर 5 रिटर्न रेशियो। दोस्तों इन सब पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें और जब भी अकाउंट ओपन करवाने जाएं इनको जरूर कंसीडर करें। अकाउंट ओपन करवाना बड़ा ही सिंपल है। कोरियर कंपनी को बोले कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट ओपन करवाना है, आप अपना CNIC प्रोवाइड करें, अपनी पिक्चर प्रोवाइड करें और कुछ बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करें, तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इवन के आप अपने घर बैठे हुए भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं कि घर बैठे हुए आप अपनी वेबसाइट बनाकर ई-कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट कर सकें, तो आपने मेरा चैनल प्रॉपरली विजिट कर लेना है। यहां पर आपको कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएंगे जिसमें मैंने A to Z सारी चीजों के बारे में प्रॉपर गाइड किया हुआ है। दोस्तों आने वाला टाइम डिजिटल का है, तो आप अपना ब्रांड जरूर बिल्ड कर लें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में मोर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।